तसव्वुर करें, सहरा की रेत में एक छोटा सा गुरोह खड़ा है। ताकतवर सल्तनतों के दरमियान जिन्होंने जमीन पर छा रखा था। मुशरिक हंसते हैं, दुश्मन खुश, लेकिन एक आवाज गूंजती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कि सीरा की सल्तनत खत्म, शाम और इराक मुसलमानों के हाथ आएंगे, उनके खजाने अल्लाह की राह में खर्च होंगे। ये ख्वाब था या नबूवत का मौजज़ा? 1400 साल बाद जब दुनिया की सल्तनतें बदल चुकी हैं, ये बशारत हकीकत में बदल गई। मुसलमानों ने शाम फतह की, इराक जीता और तारीख बदल दी। आज की इस सनसनीखेज दस्तावेजी फिल्म में हम आपको सुनाएंगे वो हदीस जो नबूवत की सबसे बड़ी निशानी थी। तैयार है माजी की इस मौजज़ाती दास्तान में गोता लगाए। 7वीं सदी की दुनिया, दो बड़ी सल्तनतें जमीन पर छाई हुई थीं। एक तरफ फारिस की सासानी सल्तनत, कसरी परवेश का दौर, जहां महलात सोने से जगमगाते, फौजें लाखों की तादाद में और रेशम की तिजारत दुनिया भर में। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत, कैसर हरकल का राज कस्तंतनिया से शाम तक फैला हुआ, ईसाइयों का मुहाफिज लेकिन अंदर से कमजोर। ये अजीम सल्तनतें अरब के छोटे गुरोह को हकीर समझती थीं। कसरी ने तो एक मजाक भरा खत भेजा, तुम कौन हो जो मुझे पैगाम भेजते हो? गुरूर की इंतहा। मुशरिकीन मक्का में खुश जब फारिस ने रूम पर फतह पाई। वो सोच रहे थे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठे फरमाया, कसरी और कैसर का ज़वाल करीब है, इनकी सल्तनतें ख़त्म होंगी, शाम और इराक मुसलमानों के हाथ आएंगे, इनके ख़जाने अल्लाह की राह में खर्च होंगे। 3 फौजी हिस्से बनेंगे, शाम का जंद, इराक का जंद, जजीरा का जंद। ये हदीस मुबारका सही बुखारी व मुस्लिम में महफूज है और कुरैश के ताजरों को तसल्ली देती रही जो शाम और इराक जाते थे। वो खौफज़दा थे कि इस्लाम कबूल करने से उनकी तिजारत बंद हो जाएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये ज़मीनें तुम्हारी होंगी, तुम्हारे लिए मुक़द्दर है। अल-शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये बशारत थी दिल मुतमईन करने वाली, लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं, ये नबूवत की निशानी थी। सहाबा ने ये सुनकर दिल में ईमान मजबूत किया और अल्लाह की नुसरत का यकीन पैदा हुआ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कसरी और कैसर की सल्तनत ख़त्म होगी, उस वक्त बहुत से लोग हैरान थे। अरबों के पास ना लश्कर था ना दौलत, मगर ज़बान नबूवत से निकला हर लफ्ज़ तकदीर का फैसला बन चुका था। ये रिवायत हमें इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न हिब्बान, इमाम बहकी और हाफिज इब्न असाकिर जैसे मुहद्दिसीन के ज़रिए पहुँची। रिवायत करने वाले फरमाते हैं, हद्दथना अमर बिन अम्र अथ-थौरी अन अब्दुर्रहमान इब्न तब्बास अन यहया इब्न हज़मत अश-शामी अन मुहम्मद इब्न अल-हुसैन ar-राज़ी अन जाफ़र इब्न मुहम्मद अस-साबूनी अन अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन अली बिन साबिर क़ाल समअतु अबी यक़ूल, उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले मक्का, तुम देखोगे एक दिन इराक और शाम के खजाने तुम्हारे हाथ में होंगे। सहाबा कराम ने जब ये सुना तो दिलों में अजब सुकून उतरा, एक ऐसा यकीन जो सिर्फ ईमान वालों के हिस्से में आता है। ये रवायत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये ऐलान था कि ज़मीन का निज़ाम अब बदलने वाला है। जहाँ कभी जालिमों की सल्तनतें थी, वहाँ अब अदल व ईमान के परचम बुलंद होंगे। मदीना के मुहद्दिसीन कहते हैं, ये हदीस इन बशारात में से है जो नबूवत के सच होने की सबसे बड़ी दलील है। और यही वो लम्हा था जब तारीख ने पलटकर इस्लाम को सलाम कहा। दिन गुजरते गए, साल बदलते गए,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनके अल्फाज, उनकी बशारत ज़मीन और आसमान में गूंजती रही। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, जब ईमान और सब्र की बुनियादों पर इस्लाम का पहला ताज खड़ा किया गया। फिर आए फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब, जिनके एक इशारे पर ज़मीन कांपती और जिनके फैसले अदल के मीनार बन गए। और फिर वो वक्त आया जिसका वादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। किसरा, जिसकी सल्तनत में सोना, चांदी और गौहरे नायाब भरा हुआ था, अचानक ज़वाल की राह पर आ गया। मैदान कादसिया में जब मुसलमानों ने ललकारा तो तारीख ने लिखा, ये वो दिन था जब आसमान ने जुल्मत को हलता देखा और ज़मीन ने ईमान को जीतते देखा। कैसर रोम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न रहा। शाम की वादियों में जहां उसका झंडा लहराया करता था, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजने लगी। वही रावी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की थी, अब उनके बेटे और शागिर्द मैदान जहाद में मौजूद थे। उनकी आंखों में वो मंजर नक्श था जिसका वादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। एक रावी ने कहा, हमने अपनी आंखों से वो वक्त देखा जब फारिस के महल्लात गिरे और मदीना के गलियों में उनके खजाने लाए गए। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये ईमान की सच्चाई का ऐलान था। आज भी वो खाक, वो सरजमीन शाम और इराक गवाह है इस पेशगोई की जो एक उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, और दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। आज जब हम शाम और इराक की सरजमीन पर निगाह डालते हैं तो महसूस होता है कि वो खाक अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे रही है। दुनिया बदल गई, सल्तनतें मिट गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आज भी जिंदा है, माजी की नहीं। ये ईमान के जिंदा होने की कहानी है। ये याद दहानी है कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो, हक की रोशनी एक दिन जरूर उभरती है। यही ईमान है, नामुमकिन को मुमकिन बना देना, जुल्मत को रोशनी में बदल देना और दुनिया को बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोले थे और हमेशा सच बोलते रहेंगे। अल्लाह हमें भी उन रास्तों पर चलने की तौफीक दे जिन पर उनके सहाबा चले थे। आमीन। ऐ सुनने वाले, ये तारीख सिर्फ किताबों में ना रहने देना, इसे अपने ईमान में, अपने अमल में जिंदा रखना। ये उम्मत वही बन सकती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों की ताबीर थी। और जब कभी शक पैदा हो तो याद रखना, किसरा गिर गया, कैसर मिट गया, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा आज भी बुलंद है। यही इस्लाम की ताकत है, यही ईमान की फतह है और यही मौजज़ा है। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करे जो हक की नुसरत के लिए खड़े रहे।